राधे 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 कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे अपने लड्डू के होने का कैसे एहसास हुआ, कैसे पता चला कि उन्हें हमारी सेवा अच्छी लग रही है। तो पता है, जब से मैंने अपने लड्डू की सेवा की है, यानी कि जब से उनकी छठी मनाई है हमने, उस दिन से और आज तक ना हमारे साथ ना एक बिल्कुल कॉमन और नॉर्मल चीज़ हो रही है, जो लगातार हो रही है, जो अब से पहले नहीं हुई। एक्चुअली मेरा छोटा बेटा 7 साल का है और वो ना रात को बिस्तर गीला करता है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने यही बोला कि थोड़ा समय बच्चा बड़ा होगा तो ये हैबिट ना अपने आप ही छूट जाएगी और दवाई खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे बच्चे को कब तक मेडिसिन खिलाएंगे उन्हें, तो जो कि हमें भी सही नहीं लगा ज़्यादा दवाइयाँ खिलाना। तो हम ना, डॉक्टर ने बस कहा कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयर करनी है अपना बच्चे को, रात को कोई भी लिक्विड चीज़ें नहीं देनी है। तो बस ऐसे ही हम तो फिर भी ध्यान रखते रखते ना उसे उठाना भी और ध्यान रखना भी, तब भी हफ्ते में 1 या 2 दिन ही उसका बिल्कुल ठीक जाता था, वरना ऐसे ही। तो ना जब से हमने कान्हा जी की सेवा स्टार्ट की है तब से ये बिल्कुल बंद हो चुका है। हाँ, 1-2 बार हुआ है, वो भी मैं बताऊंगी क्यों हुआ है। लेकिन उस दिन से ना बिल्कुल भी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, कोई उसने रात को बिस्तर गीला नहीं किया है ना। आप सबको भी सुन के ना, आप लेकिन जिनके साथ ना ये लीलाएं होती होंगी ना, जिनके साथ अच्छा हुआ होगा, उन्हें तो समझ में आ गया होगा प्रभु की लीला के बारे में कि सच में ये चीज़ बिल्कुल एकदम मुझे भी बहुत खुशी हुई उस दिन से। और जब से ना अब तक 2 से 3 बार ऐसा हुआ है, जिस दिन उसने किया है ना, तो उस दिन मैं सोचती थी आज ऐसे कैसे, तब से तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, मेरे बच्चे ने अब तक टॉयलेट नहीं किया था। तो फिर मैं पूरा दिन नोट करती थी कि आज उस दिन मैंने कल पूरा दिन क्या किया क्या नहीं, तो मुझे ना अपनी कमी पता चलेगी। अरे यार, कल ये कर दिया मैंने, मतलब लड्डू बता देते थे कि हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, इस वजह से ये हुआ है, वरना सच में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार ही ऐसा हुआ है। तो उन्होंने माध्यम बना दिया एक चीज़ का, कि उसके थ्रू हमें अपनी गलती का पता चला। अब वो मैंने गलतियाँ नहीं की हैं। हाँ, तो एक बार की बात और बताती हूँ मैं आपको। मैंने नाइट में ऐसे ही, मतलब जैसे हमारा मंदिर ना रूम में है, एक कमरे में हम सब सोते हैं और एक कमरा ऐसे ही रहता है हमारा फ्री, तो उसी में मंदिर है। मंदिर लकड़ी का मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा, तो वो रूम में ही है। अब जब से कान्हा जी की सेवा की तो प्रॉपर मैं ध्यान रख रही थी बहुत अच्छे से, हवा का, पंखे का। गर्मियाँ थी उस समय पे, तो एक दिन पहले से हैबिट बनी हुई थी ना लाइट पंखे सब बंद करने की। और तो मैंने पंखा, पता नहीं उस दिन गलती से ऐसे पंखा बंद करके और मैं जाके सो गई। सुबह मुझे कोई एहसास नहीं हुआ कुछ भी कि मैंने रूम का पंखा बंद किया है, कुछ भी नहीं। सुबह उठी और मॉर्निंग में मेरा बड़ा बेटा वो बोला, मम्मी रात ना मुझे ना बहुत डरावना सपना दिखाई दिया है। और सपने में ना मम्मी ना एक काला सा आदमी था और उसने ना मेरी ना मुझसे ना इतनी हवा करवाई अपनी। मैंने कहा हवा कराई? और फिर बोल रहे, मम्मी पता वहाँ पे ना पंखे भी लगे हुए थे, और पंखे से तो हवा नहीं करवा रहे, वो बिजली के पंखे थे जैसे हमारे यहाँ लगे हुए हैं, वो ना रस्सी खींच के हवा करवा रहे थे मेरी। और मम्मी मेरे हाथ दुख गए, और पता है बिल्कुल एकदम जैसे उसके साथ हुआ ऐसे उसने बताया, मम्मी मेरे हाथ दुखने लगे, मैं ना पसीने में तरम-तर हो गया। फिर पता क्या हुआ मम्मी, जब उन्होंने मुझे देखा ना मुझे पसीने आ रहे हैं, तो वो फिर मेरी हवा करने लगे। उन्होंने फिर मेरी हवा की, मुझे बड़ा अच्छा लगा मम्मी। पहले उन्होंने मेरे से खूब सारी हवा करवाई, फिर उन्होंने मेरी हवा करी है। ये सपना सुना मुझे भी यूँ ही था। तो फिर मैं शाम को आचार्य जी आए तब उन्हें बताने लगी ऐसे ऐसे। हाँ, शाम की बात तो बाद में। अभी फिर जब मैं सुबह सो के उठी तो मैंने वहाँ रूम का गेट खोला, वहाँ से खोला तो देखा पंखा बंद। मैंने सबसे पूछा कि पंखा किसने बंद किया, तो अब वो ये लॉक मैं लगाती हूँ, तो पंखा भी मैंने ही बंद किया है। फिर मुझे तब भी समझ में नहीं आया वो वाली बात। तो फिर मुझे आचार्य जी ने ही बताया कि उनके धाम पे वृंदावन में इसी तरीके से हवा की जाती है। मुझे ये भी नहीं पता था, उन्होंने ही बताया, तब मुझे समझ में आया कि ओफो, ये तो मेरे लड्डू ने बताया है, बच्चे से कराई। और मतलब उसके बाद तो कितनी बार ऐसा भी हुआ कि हमें अपने उसी ही कमरे में, जिस कमरे में हमारा मंदिर है उसी में ही पर ही मैंने लड्डू की चौकी वहाँ लगाई हुई थी, वहाँ पे बहुत अच्छे से उनका किया हुआ था। तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा एहसास होता था कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा इधर उधर भाग रहा है। कभी कभी ऐसे ही, मतलब आंखों के सामने ही 1 सेकंड ऐसा लगता था बिल्कुल कि हमने कुछ देखा, कमरे में कोई बच्चा देखा। कई बार ऐसा फील हुआ, मुझे हुआ और मेरे बड़े बेटे को फील हुआ। छोटे को नहीं हुआ। छोटे के साथ तो प्रभु ने ही ऐसा किया है कि उसने तब से आज तक टॉयलेट नहीं किया।
सच में। और एक बार ना पता है क्या हुआ, मैंने आपसे बताया था कि मैं बीमार हुई थी ना, तो मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ। और सबसे मुझे ना, आप सबको भी सुन के बहुत बुरा लगेगा और मुझे कहते हुए भी सच में बहुत बुरा लग रहा है। और अपना ख्याल ना मैं फ़िलहाल इस तरीके से रख रही हूँ कि दोबारा ऐसी गलती ना करूँ। अब आपको पता चलेगा, मैं ना बहुत व्रत रखती हूँ, 21-21 दिन तक लगातार व्रत रखती हूँ मैं, फलाहार। अब ये देखो, तो क्या मैं एक दिन का व्रत नहीं रख सकती? मेरी ना इसी अभी ना थोड़ा सा बस हेल्थ को लेके थोड़ा सा ये चल रहा है कि मुझे फ़िलहाल अपने को पहले की तरह फिट करना है। क्योंकि अभी मैं समय से जल्दी से नहीं उठ पाती। मैं 5 बजे से पहले मैं बिल्कुल नहीं उठा जाता मुझसे, मतलब वर्क ही नहीं होता मेरे काम से, बहुत मुश्किल से मैं काम कर पाती हूँ। तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है। वैसे अभी बहुत वीकनेस मेरी जा चुकी है, अभी तो फिर भी बहुत आराम लग रहा है। तो मैं बताती हूँ आपको, 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ और उन 3 दिन हॉस्पिटल में ना मेरा लड्डू ना घर पे ताला लगा हुआ और भूखे बैठे रहे। और जब मैं हॉस्पिटल, अब मुझे ना बिल्कुल भी होश नहीं था, बच्चे अपनी ताई जी के यहाँ पे थे। और वो 3 दिन मेरे लड्डू ने ऐसे बिताए हैं बिना पानी, खैर और ड्राई फ्रूट्स वो तो कुछ रख ही रहते हैं, लेकिन वो भी कब तक खाएंगे उन चीज़ों को। तो उन्हें खाना नहीं मिला है। और लड्डू की वही है ना, भगवान इतने क्षमाशील भी होते हैं, हाँ, कृपा निधान, कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, कुछ भी। और सबसे बड़ी मेरी गलती क्या है कि मेरी वजह से प्रभु भूखे भी रहे और मुझे इस चीज़ का एहसास भी नहीं रहा। हॉस्पिटल में थी, लेकिन उसके आने के बाद भी मुझे ध्यान ही नहीं था कि उन 3 दिन में क्या हुआ, मेरे लड्डू ने क्या खाया क्या पिया। मतलब ये कंडीशन मेरी थी। तो उसके बाद ना, मुझे जब मैं थोड़ी सी ठीक हुई, मुझे ना इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी आचार्य जी से। आप कहते हैं ना कि एक आचार्य होके और करने नहीं देते, वो इसलिए नहीं करने देते क्योंकि उन्हें पता है, अब स्थिति वो मेरी जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। और ये सिचुएशन ना मेरे साथ पहली बार हुई। मुझे भी नहीं पता था कि मैं एकदम अच्छी खासी बिल्कुल एकदम चंगी सोई हूँ और सुबह उठते ही मेरी हालत ख़राब, कि मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ गया। ये कंडीशन मेरी हुई थी। और लड्डू की कृपा देखो, उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मतलब पनिशमेंट नहीं दी है। और मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, पर हाँ, अच्छा लग रहा है कि प्रभु ने माफ़ की मेरी वो गलती। वो 3 दिन तक भूखे रहे मेरी वजह से। अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे कहते हुए भी। तो फिर मैंने ना तब से अब तक ना मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ, उनका भी अपना भी, ताकि मुझे दोबारा इस कंडीशन में ना कभी पड़ना पड़े और मेरी वजह से कभी ये गलती ना हो। तो ये थी मेरी कहानी मेरे लड्डू के साथ, जो उन्होंने मेरे लिए किया। सच में। और वो ना होने का एहसास ना हर बात पे दिलाते रहते हैं। और कहना मेरे आचार्य जी का कि जब तक हम उनसे मन से नहीं जुड़ेंगे ना, हमें वो एहसास का पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और हाँ, मैं आपसे एक बात बताना तो भूल गई, उनके नटखट पने की। पता है क्या हुआ, मैंने अभी बताया ना 2-3 बार ही मेरे बच्चे ने टॉयलेट किया है इस बीच में, और उसमें भी वजह रही है। उसमें पता है क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कई दिन से 3-4 दिन मेरे बच्चे, बड़े बेटे ने ही मंदिर, वही बड़ा बेटा मतलब मंदिर साफ़ करता है, उसी से कराती हूँ मैं डेली 3-4 दिन। तो उससे कराया। अब वो उसने जैसे वो कर लेता है अच्छा खासा मंदिर साफ़। तो मैंने जब मैंने सिर धो के मैंने मंदिर साफ़ किया, तो हाँ, मंदिर साफ़ मैंने तब नहीं किया। तो उस दिन ना एक मेरे छोटे बेटे ने टॉयलेट किया, और मैंने ये सोचा ऐसी गलती क्या बात होगी प्रभु, ये तो पता ही है, तो नेचुरल है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। और ऐसे कैसे आप ऐसा कर सकते हो मेरे साथ में, कि ये गलती अगर आपको गलती लग रही है ना मेरी, तो मैं आपकी सेवा फिर कैसे कर पाऊँगी, मैं तो नहीं कर पाने की। फिर ये 4-5 दिन मैं आपको किसके भरोसे छोड़ूँ, मैं किसके ऊपर छोड़ूँ। और भी कुछ नहीं है। तो मुझे खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। चलो अभी बच्चे घर पर हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, वो आपको खाना खिला देंगे, लेकिन बनाऊंगी तो उसको मैं ही ना। तो फिर तो मुझे आपकी सेवा करनी ही नहीं चाहिए। इसका तो यही मतलब रहा। फिर तो सच में आचार्य जी सही कह रहे थे। तो मुझे जब उसने टॉयलेट किया तो मुझे ऐसे ही लगा। और फिर दूसरा दिन फिर ऐसे ही उसने फिर दोबारा अगले दिन टॉयलेट किया। मुझे तब भी मुझे ऐसे ही लगा, मेरे मन में ना यही बात आ गई कि इसका मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं लड्डू की सेवा नहीं कर सकती। तो फिर मेरे मन में यही बातें आ गई थी कि जब मैं इन दिनों में सेवा नहीं कर सकती ना, तो फिर मुझे नहीं करनी चाहिए। मेरा मन में ना बिल्कुल ये हो गया था कि मुझे फिर करनी ही नहीं चाहिए। फिर कौन करेगा इतने दिन, मैं किसके भरोसे अपने लड्डू को छोड़ सकती हूँ अपने। तो
फिर मेरे सिर धुलने के बाद में फिर मैंने मंदिर की सफाई खुद ही की, और खुद ही की तो मैंने क्या देखा कि उनके जो बेड के मोर पेंच, मैंने बताया ना अभी पिछली वीडियो में आपसे कि बहुत सारे मैंने मोर के पंख लगाए हुए थे मंदिर में, उनका मतलब पूरी चौकी पे मंदिर से बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी मोर पंख से ही। तो ना कई सारे ना मोर पंख गायब थे वहाँ से, मतलब झड़े हुए, बिल्कुल एकदम खाली डंडी थी वो मोर पंख की, और उसके वो जो थे पत्तियाँ सी हुए वो सब गायब थी, मतलब कुछ नीचे डली हुई थी, कुछ वैसे जैसे कुतर देते हैं ना इस तरीके से। तो मैंने फिर मुझे यूँ ही रहा डाउट सा, फिर मैंने सफाई वफाई की तो मुझे कुछ नहीं लगा। मैंने सोचा शायद लगा छिपकलियाँ, तो ये छिपकली तो नहीं खा गई, कि छिपकली तो इनसे दूर भागती है और छिपकली कैसे खा सकती है, मुझे मन में ना थोड़ा सा ऐसे डाउट रहा। कोई बात नहीं, फिर जब मैं शाम के समय उन्हें वहीं पे मंदिर में ही सुलाती थी मैं, उसी दिन की बात थी ये। तो मैं शाम के समय उन्हें वहीं पे दूध पिला के मैं वहाँ सुलाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सुला दिया उन्हें। सुलाने के बाद में तभी मैं कमरे की लाइट बंद कर देती हूँ उनके सुलाने के बाद में, तो मैं कोई काम नहीं करती फिर उस कमरे में। तो उस दिन ना मुझे थोड़ा काम था, मुझे शायद कपड़ों की तय करनी थी वो, क्योंकि मैं वो नाइट में ही करती हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ एक छोटी सी चुईया आई, पता नहीं चुईया कहाँ से आई कहाँ से नहीं, वो और छोटी सी चुईया आके और उनके बेड के पीछे ना अब वो मोर पंख कुतरती रहती है बैठी हुई। बस फिर क्या था, फिर मुझे समझ में आया कि बात मोर पंख की नहीं है, बात है ये चुईया ना उन्हें सोने नहीं देती रात को। अब पता नहीं वो चुईया कहाँ से आई, वैसे तो वो चुईया गायब है, अब कोई चुईया नहीं है घर में। वो आ जाते हैं जैसे कहीं से भी इधर उधर से, गांव में रहते हैं तो गांव में तो ये चीज़ नॉर्मल है। तो उसके बाद ना मैंने ना फिर उन्हें वहाँ पे सुलाया ही नहीं है, फिर वो अब तब से वो अब हमारे साथ बेडरूम में ही सोते हैं। तो अब वहाँ पे तो मंदिर के साथ में वहीं पे चौकी लगी हुई थी, अब तो मैंने अपने बेड से भी ऊँचा उनकी चौकी बनाई हुई है, उनका बिस्तरा लगाया हुआ, तो वो हमारे साथ ही सोते हैं। राधे राधे, राधे राधे कृष्णा।